पंचायत छात्रों के प्रधान सत्या देवी ने पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से मांग की गई कि बल्ला में प्रस्तावित हवाई अड्डे को किसी दूसरी बंजर जगह पर बनाया जाए। बल्ला एयरपोर्ट के बारे में उपमंडल अधिकारी बल्ला की अध्यक्षता में छात्रों व डेओडा मोहल्ले के किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वेबकोस कंपनी एवं एसआर इंडिया के व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले ग्राम छात्रों के किसानों की तरफ से दिलीप पंत ने छात्रों मोहल्ले की और से मांग की पत्र दिया गया और विशेष रूप से रेखांकन किया गया कि हमारी जमीन बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें किसान तीन फसलें ले रहे हैं और अपना रोजगार एवं परिवार को चला रहे हैं। अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जमीन के सर्कल रेट इतने कम है कि दूसरी जगह जमीन नहीं ले पाएंगे। आसपास में जमीन के रेट 5 करोड़ पर बीघा से भी ज्यादा है, इसलिए 25 लाख विस्वा से कम हमें मंजूर नहीं। और रिपोर्ट में कोई हवाला नहीं है कि हमें कहां बसाया जाएगा, कितनी जमीन मिलेगी और रोजगार का क्या होगा। किसान जमीन राम ने पूछा कि यहां पर 85% आबादी दलित है, उसे कहां बसाया जाएगा, जिसका रिपोर्ट में कोई हवाला नहीं है। पंचायत छात्रों की पंचायत की ओर से प्रधान सत्या देवी ने पंचायत प्रस्ताव संख्या 4 जो दिया गया और मांग की गई कि बल्ला में प्रस्तावित हवाई अड्डे को किसी दूसरी बंजर जगह पर बनाया जाए। और प्रस्ताव में कहा गया कि बल्ला घाटी में उपजाऊ जमीन पर सरकार जो हवाई अड्डा बनाने जा रही है वे बिल्कुल अनुचित है, जिसकी वजह से हजारों किसान भूमि रहित हो जाएंगे तथा नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छीना जाएगा। इसलिए स्थानीय किसानों को उजाड़ने से बचाया जा सके। छात्रों से किसान राजकुमार ने पिछली जयराम सरकार से पूछा है कि एक तरफ कांगड़ा में स्थानीय विधायक पवन काजल ने कहा है कि कांगड़ा में उपजाऊ जमीन ली जा रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। दूसरी तरफ बल्ला की उपजाऊ जमीनों से किसानों को उजाड़ने की बात की जा रही है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। यह हुआ है सर्वे, ये 38 नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 101 पेड़ है। अगर हमारी लाइन में कहीं यहाँ बैठे हुए लोग हैं सारे, उनके घरों के आसपास देखे जाए, उनके खेतों में देखे जाए, तो मैं 101 की नहीं। सुनिए आप बात को। और साथ में हमारे कुछ सोर्सेज है, जैसे कुएं हैं, कुएं गवर्नमेंट के कुएं लिखे पर्सनल बोरवेल लिखे, ठीक है। और भी बातें हैं बहुत सारी, मैं अभी पढ़ूंगा इसे तो मैं उजागर करूंगा। तो मैं अपने पॉइंट बता रहा हूँ जो गाँव की तरफ से आया, ठीक है मैडम। गाँव महाल छात्रों तहसील पंच जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है हम। और हमारी जमीन प्रस्तावित नागचौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के लिए अधिकृत की जा रही है। हम सब की जमीन अधिकृत होने के पश्चात जो समस्या आने वाली है उससे आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी। लिखित रूप में दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आने वाले समय में सरकार और भूमि मालिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न न हो, ठीक है जी। क्लियर होनी चाहिए बात। तो माल छात्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, जिसमें नकदी फसलें जैसे टमाटर, मटर, गोभी, खीरा, करेला, घिया, कद्दू, प्याज, आलू इत्यादि लगाए जाते हैं, ठीक है जी। और माल छात्रों के बहुत से परिवार इन नकदी फसलों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। इन्हीं की जो ये गांव है, इसमें आज की डेट में एम्प्लॉयज बहुत कम है और खेती पे ही निर्भर है सारे, और खेती जो बहुत उपजाऊ है, ठीक है जी। अब सरकार द्वारा माल छात्रों का जो भूमि सर्कल रेट निर्धारित किया है वह बहुत ही कम है, ठीक है। आजकल माल छात्रों में और आसपास के माल में एक विश्व भूमि का रेट 20 से 25 लाख रुपए। नेर चौक में अगर देखें आप, जरलू महल में देखें आप, और नागचला में देखें तो ये रेट है जी। तो 20 लाख रुपए इस हिसाब से बीघा भूमि का मार्केट रेट 4 से 5 करोड़ बनता है। तो अब ये हमें जो मिलेगा तभी ये किसान जो है यहाँ के मानेंगे। 4 से 5 करोड़ अगर बीघा मिलता है, ठीक है जी, तभी ये बात हो पाएगी। अदरवाइज जबकि हमारी भूमि में हम हर साल 4 से 5 नकदी फसलें उगाते हैं, और इस हिसाब से अगर इसकी 5 साल औसत निकाली जाए तो 15 से 20 लाख रुपया प्रति बीघा बनती है, जो फसलों से ही हम लेते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस एयरपोर्ट को यहाँ उपजाऊ में जमीन में ना बना करके कहीं बंजर जमीन में बनाया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं
वो उजड़ने से बच सके। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आएँ और बारी बारी से अपने विचार रखें ताकि प्रशासन को भी ये सही रूप से स्पष्ट पता चले। बाकी ये सर्वे वगैरह की बात है, ये तो प्रक्रिया है, ये चली रहती है। आप सभी एक ओरिजिनल अपना वाक्य जो है अधिकारियों के समक्ष रखें और आने वाले समय में ये बातें आपके हित में उतरे, आपके जो हक हैं वो आपको मिलें। ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। इस कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो मैं पवन काजल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्या फर्टिलाइज जमीन वही है, यहाँ नहीं है फर्टिलाइज जमीन। फर्टिलाइज जमीन तो हिमाचल में सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जमीन तो हमारी बल में है, जिसको कि मिनी पंजाब का नाम दिया गया है। और इस मिनी पंजाब को आपके अपने सपने पूरा करने के लिए उजाड़ना चाहते हो। अपना सपना तो आप पूरा कर लेंगे, पर जो कि हमारे किसान हैं, मेरे जैसे नौजवान बेरोजगार साथी हैं, उनके सपनों का क्या होगा? जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने जो है एक एक बीघे से हम 3 और 4 लाख रुपए जो है एक साल के कमाते हैं, हमें नौकरी तो आपने कहाँ देनी है? पिछली आपकी पूर्व भाजपा सरकार रही, पूरी 5 साल निकल गई, पर आपने एक भी नौकरी नहीं दी। पर हम आपके हमीरपुर चयन बोर्ड जो है सारा वो सील हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? आपकी कारगुजारी के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जितने भी पेपर पकड़े गए, हम जो बल के किसान हैं, हमारी एक सोच होती है कि हमने जो है नौकरी तो छोड़ो, नौकरी तो कहाँ मिलनी हमें, क्योंकि सारे पेपर जो है पकड़े गए, सारे वहां से वो जेल में आज वो बंदे। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हम किसानों को मत उजाड़ा जाए यहाँ से। हमने जो है नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे पास नौकरी करने के लिए लोग आते हैं इधर। अगर जैसे आपको एक आपके सेब के बगीचे ऊपर जिंदेड़ी में, सराज में, बंजार में, तो आपको कितना वहां पर जो है उन लोगों की पीड़ा, जब वो बोलते हैं कि हमारे जो है स्नॉट पड़ गया या कुछ और हो गया, हमारे सेब के पौधे खराब हो गए, तो कितनी पीड़ा होती है आपको। वैसी पीड़ा हमें भी होती है यहाँ पर, जैसे हमारी जमीन जा रही है, तो हम भी अपने 3-3, 4-4 लाख कमाते हैं, हमें कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों हमारे सपनों को आप जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे फर्टिलाइज जमीन के लिए आपने कांगड़ा में विरोध किया, तो ये भी हमारी फर्टिलाइज जमीन है, इसके लिए आपने विरोध क्यों नहीं किया उधर विधानसभा में? आपने सिर्फ बोला कि विस्तारीकरण कांगड़ा में नहीं होना चाहिए। पवन काजल जी का बयान है और मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। मैं अगर गलत बोल रहा, विधानसभा में पवन काजल जी ने वहां विरोध नहीं किया, क्यों किया विरोध वहां पर? यहाँ नहीं कर सकते आप विरोध।